अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में आज आपके साथ एक बड़ी दिल की बात करूंगा। वो बात करूंगा कि जो आप अक्सर सोचते हैं और मैं भी इसी तरह सोचता रहता हूं जिस तरह आप सोचते रहते हैं। मैं चूंकि एक रिसर्चर हूं, मुझे ज़िंदगी में बेतहाशा अहले इल्म के साथ मिलने का मौका मिला, बड़ी शख्सियात के साथ मिलने का मौका मिला, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, एक ऑथर की हैसियत से। तो लिहाजा ऐसे वो तजर्बात, ऐसे मुशाहिदे जो अल्लाह वालों से भी मुझे मिलकर हासिल हुए, वो मैं आपके साथ शेयर इसलिए करता हूं कि बहुत सारी काम की बातें ऐसी होती हैं जो आपके दिल की बात का जो जवाब है उसमें आपको मिल सकता है। और ऐसे अहबाब ख़ास तौर पर जो अपना बातन खोलने की कोशिश करते हैं और इसके लिए राह सलूक का इंतखाब करते हैं और वो चलते जाते हैं, बहुत सारी मनाजिल की तरफ जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वो उनका बातन नहीं खुलता, उनको रूहानियत नहीं मिलती, उनकी तसल्ली नहीं होती, उनकी तशफ़ी नहीं होती और उनके दिल में अक्सर वहम रहते हैं, बहुत सारे ख़यालात रहते हैं। और फिर वो इन्हीं ओहाम की वजह से, इन्हीं वहमों की वजह से दीन से भी बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं और बहुत सारे एतराज़ात करना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये इंसानी कशमकश है जो एक फ़ितरी तकाज़ा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं अगर उन्हें समझ लिया जाए, जो उन्हें समझा दिया जाए और एक कायदे के मुताबिक उनको इख्तियार कर लिया जाए, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। यही मेरी कोशिश होती है कि रिसर्चर की हैसियत के आपके साथ कुछ चीज़ें मैं शेयर करूं। मैंने बड़ी जो अपनी राह सलूक के लिए या बातन खोलने के लिए या रूहानियत हासिल करने के लिए और इसी तरह के और रूहानी अलूम के तलाश में जो कुछ मैंने जो तगदो की है, जो मुझे इल्म हुआ है, वो आपके साथ इसलिए बुनियाद पर मैं शेयर करता हूँ। लेकिन जो आज का नतीजा खेज़ बात करने लगा हूँ, जो मैं आज अपनी उम्र के इस हिस्से में अगर मैं देखूँ तो तकरीबन 45 ईयर्स यानी 45 साल की कोशिश के बाद, जिस नतीजे के बाद जिस पर मुझे बहुत पहले पहुँच जाना चाहिए था, चूँकि ये भी नसीब की बात थी कि मुझे अब आकर उस बात की समझ आ रही है, तो मैं चाहता हूँ वो बात आपको समझा दूँ कि बात क्या है। रूहानियत उनको मिलती है जो सिर्फ़ अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह से मनाजात करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा जो तरीका है वही मैं आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ कि ना बड़े बड़े चिल्लों में, ना बड़े मुजाहिदों में, ना गारों के अंदर, ना दरियाओं के अंदर, ना कब्रस्तानों के अंदर, ना कब्रों के अंदर बैठ कर, ना एक टांग पर खड़े होकर, ना लंबी लंबी तस्बीहात पढ़ने से भी वो मंजिल बाज़ नहीं मिलती। आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो बहुत सारे बाबों के पास जाते हैं, मजसूबों के पास जाते हैं और मज़ारात पर जाते हैं। मैं नहीं किसी को रोकता, क्योंकि हर एक का अपना एक तर्ज़ फ़िक्र होता है, तर्ज़ अमल होता है। लेकिन मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ कि आपका बातन आसानी से कैसे खुल जाता है और अल्लाह आपकी दुआ को कैसे कबूल फरमा लेता है। और दुआ करने का जो सबसे अहसन तरीका है, ये अल्लाह पाक की ज़ात ने ही बताया है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया है, किसी आम बाबे ने नहीं बताया। ये बात अपने जहन के अंदर बैठा लें। यही हमारे दीन का खुलासा भी है कि हमने अल्लाह के करीब कैसे होना है, अल्लाह से ताल्लुक़ कैसे जोड़ना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर तरह की बिद्दात से बचाकर सिर्फ अल्लाह के हजूर खड़े होने का सलीका सिखा दिया और बता दिया उस खालिक और मालिक ने जिस इंसान को पैदा किया है वो चाहता क्या है, कि उसकी इबादत और उससे ताल्लुक़ को कैसे जोड़ा जाए। तो दोस्तों, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वालों को आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन इस नमाज के अंदर जो अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए दुआएं करनी चाहिए, बहुत सारे मुसलमान भाई जो हैं, जो इस राह के मुतलाशी भी होते हैं या ख़ास तौर पर जिनकी यह नीयत होती है रूहानियत, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाकी तो लोग इबादत के लिए करते हैं, लेकिन उसकी नीयत जो होती है वो रूहानियत की तरफ माइल हो जाती है, वो बातन खोलने की तरफ आते हैं और वो चाहते हैं कि अल्लाह उनकी हर दुआ को कबूल करे जो जायज़ है, उनके माली मसाइल हल हो जाएं, उनके घर से बीमारी ख़त्म हो जाए, उनके बच्चे बच्चियों के रिश्ते हो जाएं, अगर वो इमिग्रेशन के लिए कहीं अप्लाई करते हैं तो उनके रास्ते जो है खुल जाएँ, उनके दुश्मन जो हैं रास्ते में खड़े रहते हैं, उनके कोलीग्स जो उन्हें तंग करते हैं, इसी तरह के जिस्मानी, नफ्सियाती, आर्जी, दुनियावी जिस तरह के भी मसाइल है, इन सब का हल सिर्फ नमाज में है। नमाज तो पढ़ते हैं जितने भी नमाज पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो एक ऐसे बाज़ औक़ात रोबोटिक, माफ़ कीजिएगा मुझे ये लफ्ज़ इसलिए बोलना पड़ा कि टक्करे भी मार रहे होते हैं, लेकिन वो नमाज की तरफ तो खैर माइल होते हैं ना, नमाज तो पढ़ते हैं ना, लेकिन नमाज के अंदर जो रग़बत, जो लताफ़त और मनाजात करनी होती है वो उस तरफ माइल नहीं होते। या तो उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता या उन्हें डरा दिया जाता है कि नमाज के अंदर ये काम नहीं करना, और या फिर इख्तलाफी अमूर का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों,
आप अहादीस को पढ़ें। अहादीस के अंदर बड़ी वाज़िह बात है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के से दुआ मांगने का, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का जो सबसे बड़ा जो तरीका है वो सजदे के अंदर है। आप जब नमाज में, नवाफल में और ख़ास तौर पर सुन्नत में जब आप सजदे में जाते हैं तो आप अपना सजदा तवील करें, और जो अरबी में जो दुआएं मौजूद हैं या आप अपने हस्बे हाल, यानी जो आपकी जो तमन्ना है, ख्वाहिश है, जो जायज़ है, उसके मुताबिक जो दुआएं हैं आप वो सजदों में करें, अल्लाह से इल्तिजा करें, मनाजात की सूरत में करें। उर्दू में नहीं करनी, पंजाबी में नहीं करनी, पश्तो में नहीं करनी, सिर्फ़ अरबी ज़ुबान में आपने अब जो अरबी ज़ुबान है उसकी जो दुआएं हैं, जो मसनून दुआएं हैं और जो कुरान अहादीस में मौजूद हैं दुआएं, आप वो करें, सजदों में करें। और तशहद में जब आप सलाम फेरने से पहले भी वो दुआएं करें। ये हर फ़िक़्ह के अंदर ये बात मौजूद है, इस बारे में बड़ी वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि आप सुन्नत और नवाफिल के अंदर ये दुआएं करें, अल्लाह ताला से करें। और भी हैं नमाज के अंदर कि किस किस मुकाम पर आप ये दुआएं कर सकते हैं, लेकिन आम मुसलमानों के लिए जो बहुत ज़्यादा जिनकी ज़िंदगियों में तेज़ी आ चुकी है और नमाज़ पढ़ना जिनके लिए बहुत भारी हो जाती है और वो समझते हैं नमाज के लिए टाइम भी उनके लिए बहुत कम है, ये एक ऐसा सोशल एक मसला है जिसके साथ आप अपने समाजी मसाइल को हल करते हुए आप अपने दीन के साथ ताल्लुक़ भी जोड़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन अपनी रग़बत और अपनी लताफ़त और अपनी मनाजात और नमाज को हजूरी के साथ इसलिए कहा जाता है जिसमें आप अल्लाह से किस तरह से हम कलाम होंगे। तो सजदे के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और यही हकीकत है, यही सच्चाई है कि आपको मुजाहिदे अलग से करने की ज़रूरत नहीं। वो मुजाहिदे और वो मुराकबे जिनके बाद आप चाहते हैं कि आपकी दुआओं में तासीर पैदा हो जाए और अल्लाह ताला जो है आप अपने हुक्म कुन से आपकी मुरादें पूरी कर दे, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर दे, आपका बातन खोल दे, आपकी रूहानी मनाज़िल आसान हो जाएं। तो दोस्तों, आप दुआओं का इंतखाब करें और सजदे के अंदर ख़ास तौर पर आप दुआ करें। इंशाअल्लाह जब आप इस मिजाज के अंदर दाखिल हो जाएंगे, इस माहौल के अंदर दाखिल हो जाएंगे, तो एक लताफ़त ख़ुद ब खुद आपके अंदर आ जाएगी। आप ख़ुद अहादीस से इसका मुताला करें। आप चाहें तो इसको आप किसी भी बड़े आलिम दीन से इस बात को चेक कर सकते हैं कि नमाज के अंदर, सजदे के अंदर, ख़ास तौर पर नमाज के नवाफिल और सुन्नतों के मैं सजदों की ख़ास तौर पर बात करता हूँ। बाज़ औक़ात जो फ़राइज़ जब आप इमाम के पीछे पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ इख्तलाफ मौजूद है कि वहाँ पर एक मुक्तदी, यानी आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको दुआ करनी चाहिए या नहीं, तो इस पर भी इख्तलाफ मौजूद है। हाँ, अलग से आप फ़राइज़ पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर को हुक्म मौजूद हैं, लेकिन इस पर भी बाज़ फ़िक़्ह के मुताबिक कुछ इख्तलाफी बात कर देते हैं। तो लिहाजा आप ज़्यादा परेशान होने की बजाय आप नवाफिल और सुन्नत के अंदर भी अपनी इस बात को पक्का कर लें और ख़ास तौर पर अल्लाह से दुआ करने का सलीका मांग लें। उर्दू में मैं आपको कह रहा हूँ, अरबी में जो दुआ करनी है आपने करनी है। आप अपनी जो ज़ाती आपकी जो मादरी ज़ुबान है उसके अंदर ऐसी दुआएं नहीं करनी जिन्हें मकरूह कहा जाता है। तो लिहाजा सलीका सीखें नमाज को अदा करने का, नमाज के अंदर दुआ करने का। तो यकीन कीजिएगा बहुत सारी मुश्किलात जो है आपकी आसान हो जाएंगी और बतौर इंसान ही आपका रुतबा जो है वो बुलंद हो जाएगा। अपने आप को इंसान समझते हुए ही अपना रुतबा बुलंद करने की अपने दिल में ख्वाहिश रखें। आप अपने आप को एक मावराई इंसान बनाने की कोशिश ना करें। इस बात में बड़ी नज़ाकत है, इसको समझने की कोशिश करें ताकि एक आम इंसान की तरह आप अपने दुनियावी जो आपके फ़राइज़ हैं उनको अहसन तरीके से आप अंजाम दे सकें और अपने फ़राइज़ की राह में और आपकी ज़हनी तकालीफ में और आपके नफ्सियाती मसाइल के अंदर जो मसाइल मौजूद हैं, जो तकालीफ मौजूद हैं, वो अल्लाह के हज़ूर पेश करें। इंशाअल्लाह आपका बातन भी खुलेगा, आपकी रूहानी मनाज़िल भी आसान हो जाएंगी और आपके जो जितने भी जुमला मसाइल हैं अल्लाह ताला अपने हुक्म से, अपने फ़ज़ल से, अपने करम से आपको अपनी हिफाजत में रखते हुए वो आपको अता फ़रमाएँगे और आप ख़ुद महसूस करेंगे। अगर मुझसे कोई कहीं पर किसी को इख्तलाफ है तो इसको मेरा इल्मी आप एक रिसर्च का एक हिस्सा समझिएगा। मैं एक आलिम दीन नहीं हूँ, ये मैं अक्सर अपने वीडियोस में भी कहता हूँ। मैं अपने तजर्बात और मुशाहिदात के बाद जो मैंने सीखा, मैंने जो समझा, मैं अपने भाइयों और बहनों की खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के सीनों को कुशादा कर दे और हमें मामलात रूहानियत को और दीन को समझने की तौफीक अता फ़रमाए।